हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है माणबसा गुरुवार का 4th गुरुवार और मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी 3rd गुरुवार और आज है 4th गुरुवार। और मैंने सुबह सुबह उठ के नहा धो के और पूजा करने से पहले मैं हमेशा तुलसी माता को पानी देती हूँ और सूर्य देव को पानी देती हूँ। और आज भी मैंने वही किया, नहा धो के पहले तुलसी माता को और सूर्य देवता को पानी दिया, फिर उसके बाद पूजा करने के लिए आई। और मेरा जो 4th गुरुवार होता है ना, थोड़ा हमारा गांव में भी ऐसे करते हैं। 4th गुरुवार को थोड़ा स्पेशल करते हैं क्योंकि लास्ट गुरुवार है, इसीलिए जो भी प्रसाद वगैरह बनता है लास्ट गुरुवार को ही बनता है। और मेरा भी पूजा भी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह हमारा अंधेरे होता है, पूजा कर लेते हैं गुरुवार का, जो माणबसा गुरुवार का पूजा होता है सुबह नहीं हुआ होगा तभी पूजा कर लेते हैं ख़त्म। और मैं भी वही कर रही हूँ, जल्दी जल्दी सुबह होने से पहले मैं पूजा कर लूँ। और पूजा करके फिर मेरे बच्चों को भी स्कूल भेजना था, उनके लिए टिफ़िन बनाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पूजा भी कर लिया। और उसके बाद मैं सीधा गई किचन में बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। और फिर मैंने क्या किया, उपमा बना रही हूँ क्योंकि आज है गुरुवार का जो व्रत भी है मेरा। और मैं बिना प्याज लहसुन का आज सारे खाना बनाती हूँ। मेरे घर में आज प्याज लहसुन का कुछ नहीं बनेगा, सारे सादा में बनेगा। और मैं बच्चों के लिए उपमा बना दिया। और बच्चों को जो मैं नाश्ता भी देती हूँ ना, और थोड़ा ठंडा करके देती हूँ क्योंकि गरम गरम दोगे तो अंदर से जो उसका भाप निकलता है, और ढक्कन भी प्लास्टिक का है, इसीलिए मैंने कोशिश करती हूँ थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा फिर मैं बच्चों के टिफ़िन पैकिंग करती हूँ। और वही मैं कोशिश भी कर रही थी, डाल के फिर ठंडा भी कर रही थी। और उसके बाद मैं जितना जो भी नाश्ता देती हूँ ना, उसके साथ में फ्रूट्स भी कुछ बच्चों को देती हूँ क्योंकि बच्चे तो ऐसे घर में बैठ के जब घर में रहते हैं फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं, और इसी बहाने बच्चों का टिफ़िन में भी दे दूँगी और उनका फ्रूट्स भी खाना हो जाएगा। इसीलिए मैंने हमेशा बच्चों के टिफ़िन में ना फ्रूट्स वगैरह कुछ देती हूँ नाश्ते के साथ। और मेरे बेटी सिर्फ एप्पल ही खाती है, और मेरे बेटी के टिफ़िन में एप्पल दिया। और मेरे बेटे को एप्पल के साथ बनाना भी थोड़ा दे दिया क्योंकि मेरा बेटा हर फ्रूट्स खा लेता है, मेरी बेटी नहीं खाती है, सिर्फ एप्पल ही खाती है। और मेरे बेटा बेटी दोनों का टिफ़िन बोतल सब मैं एक साथ पैकिंग करती हूँ क्योंकि मेरे बेटी को पहले छोड़ के आती हूँ स्कूल बस के पास। जब तक आती हूँ छोड़ के मेरे बेटी को घर आती हूँ, तब तक मेरे बेटा को छोड़ने के अंदर तब तक मुझे आधा घंटा मिलता है मेरा बेटा को रेडी करने के लिए। इसीलिए मेरे बेटे बेटा दोनों का बोतल टिफ़िन साथ में पैकिंग कर देती हूँ। और सर्दी का मौसम चल रहा है फ्रेंड्स, आप सभी को भी मैं बोलती हूँ, आप लोग भी आपके बच्चों के बोतल में गर्म पानी दिया कीजिए क्योंकि बहुत ठंड पड़ने शुरू हो गया। और मैं भी मेरे बेटी के बोतल में गर्म पानी ही देती हूँ हमेशा, टिफ़िन में गर्म खाना भी देती हूँ। मतलब गर्म खाना तो देना सही नहीं है बट टिफ़िन के अंदर, और मैं ठंडा करके थोड़ा बहुत देती हूँ। और दे के आने के बाद, बच्चों को छोड़ के आने के बाद स्कूल से, फिर मैं जो लक्ष्मी माता का किताब होता है मैं पढ़ती हूँ हर गुरुवार को, मैं वो पढ़ने लगी क्योंकि मुझे जो माता का पूजा करती हूँ ना, जब तक माता का किताब नहीं पढ़ लेती हूँ मेरा मन को तसल्ली नहीं मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा हर गुरुवार को किताब पढ़ती हूँ लक्ष्मी माता का, और मेरा मन भी शांति मिलता है मेरे मन को। और उसके बाद मेरे पूजा में बुक पढ़ना भी हो गया। और बुक पढ़ने के बाद हमारा जब बुक पढ़ना ख़त्म हो जाता है, शंख फूँकते हैं, हुलहुली देते हैं, और दिया वगैरह जो भगवान माता के पास घुमाते हैं, कलश के पास घुमाते हैं। और मैंने भी वही किया, शंख फूँका। और हमारा बोलते हैं ना, शंख फूँकने के बाद ना शंख को झूठा नहीं रखते हैं, उसको थोड़ा पानी में उसका मुँह धो देते हैं और उसके बाद रखते हैं क्योंकि हमारा मुँह लगता है शंख में और शंख झूठा हो जाता है, बोलते हैं शंख को झूठा करके नहीं रखना चाहिए। और मेरा पूजा भी हो गया। और उसके बाद आप लोगों को मेरा झोटी दिखाती हूँ। मैंने इस बार कैसे झोटी बनाई। मेरा तो हर बार थोड़ा बहुत सेम सेम हो जाता है क्योंकि मुझे इतना झोटी बनाना नहीं आती है, जितना भी आती है भगवान के लिए तो बनाना है, लक्ष्मी माता के लिए, इसलिए मैं बना दिया। देखिए, मैं अब माता लक्ष्मी जी का जो 12 बजे हमारा मेरे मम्मी देती है 12 बजे जो माता को प्रसाद। और आज है माता जी का लास्ट गुरुवार, और मैंने सोचा कि चलो मैं भी जो 12 बजे का प्रसाद मैं थोड़ा बना लूँ। मुझे तो इतना कुछ मंडा वगैरह जो हमारा चावल का मंडा बोलते हैं, गोल गोल होता है,
वो चावल में बनता है और उसके अंदर नारियल का पुर डाल के वो सारे बनाते हैं, नारियल छेना और कुछ पुर डाल के बनाते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं आती है। बस मैंने ये छेना फाड़ लिया, छेना पूजा कर दूंगी और उसके बाद मैंने खीर चढ़ा दिया। खीर और ये छेना मैं प्रसाद की तौर पे मैंने माता लक्ष्मी जी को वही पूजा करूंगी। चलिए फिर मैं बना लूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। देखिए मेरा प्रसाद रेडी हो गया और छेना और खीर बना दिया। माता को यही पूजा करूंगी और 12 बजने वाला है। चलिए फिर पूजा करते हैं। अब मेरा पूजा हो गया, 12 बजे का प्रसाद भी दे दिया। और आप लोगों को कैसा लगा ये जो लास्ट पाली माणवसा गुरुवार का हमारा उड़ीसा का ये जो परंपरा है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।